गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं और ये है केंज का रोजगार सिद्धांत, केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसमें हमने इसकी एजम्पशन, एक्सप्लेनेशन थ्योरी की और इसका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट निकालने का जो है इक्वेशन वो कर ली थी। आज हम इसकी केंजियन मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की कुछ और इक्वेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये है पहली इसकी इक्वेशन है केंज की, y इज ए फंक्शन ऑफ n। यहाँ y क्या है? इनकम, और n क्या है? एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या अर्थ हुआ? y इज ए फंक्शन ऑफ n। आय या उत्पादन है वो रोजगार का प्रत्यक्ष फलन है, यानी कि जैसे जैसे रोजगार की मात्रा बढ़ाई जाएगी आय तथा उत्पादन बढ़ता जाएगा। इसकी नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है NS इज ए फंक्शन ऑफ W। NS इज ए फंक्शन ऑफ W। NS क्या है यहाँ? सप्लाई ऑफ लेबर, और W क्या है? मनी वेजेस। नगद या नगद मजदूरी, ये क्या है? नगद मजदूरी। तो इसका सेकेंड इक्वेशन क्या हुई? श्रम की पूर्ति है वो नगद मजदूरी का प्रत्यक्ष फलन है, यानी कि जैसे जैसे नगद मजदूरी बढ़ती जाएगी श्रमिक श्रम की पूर्ति बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट इसकी इक्वेशन है वो है ND इज ए फंक्शन ऑफ W बाई P। ND यहाँ क्या है? डिमांड ऑफ लेबर, और W बाई P रियल वेज। ये देखो इस इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन, इसको आप फर्स्ट ले लो, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में ND इज ए फंक्शन ऑफ W बाई P। ND क्या है? श्रम की मांग अप्रत्यक्ष फलन है वास्तविक मजदूरी का, यानी कि अप्रत्यक्ष या विपरीत फलन है। श्रम की मांग है वो विपरीत फलन है वास्तविक मजदूरी का, यानी कि जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी कम होगी श्रम की मांग बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी श्रम की मांग कम होगी। वास्तविक मजदूरी हम कैसे निकालते हैं? जो नगद मजदूरी है W, उसको डिवाइड करते हैं P या प्राइस लेवल या कीमत स्तर से, तो वास्तविक मजदूरी निकल आती है। तो केंज ने बताया कि जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाया जाता है और उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जाता है, तो उनका जो सीमांत उत्पादकता है वो कम होती जाती है। इसलिए रोजगार बढ़ाने पे और अधिक श्रमिकों को तभी काम पर लगाया जाएगा जब वास्तविक मजदूरी की दर कम हो जाएगी। और अब केंज ने बताया कि श्रम बाजार में जो संतुलन है वो उस समय होगा जब NS इज इक्वल टू ND। जब श्रम की पूर्ति और श्रम की मांग एक दूसरे के बराबर होंगे
तो श्रम बाजार में संतुलन उस समय होगा। और इससे आगे केंज ने बताया कि मुद्रा बाजार में संतुलन कब होता है। इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। मुद्रा बाजार में संतुलन कब होता है? जब मनी सप्लाई बराबर हो मनी डिमांड के, जब मुद्रा की पूर्ति बराबर हो जाए मुद्रा की मांग के, तो इसको हम मुद्रा बाजार में संतुलन कहते हैं। और केंज के अनुसार जो मनी डिमांड है वो इक्वेशन है, मनी डिमांड इज इक्वल टू L1 Y प्लस L2 R। ये इक्वेशन 6। केंज ने बताया कि जो मुद्रा की मांग है वो तरलता अधिमान पर निर्भर करती है, और तरलता अधिमान L1 है। वो क्या है? L1 क्या है यहाँ? मनी डिमांड फॉर ट्रांजिशन मोटिव, लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है। L2 क्या है? सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो तरलता अधिमान L2 पर निर्भर करती है, और ये L2 ब्याज की दर पर डिपेंड करता है। जब तरलता अधिमान बहुत अधिक होगा तो उस समय ब्याज की दर ऊंची होगी, और जब तरलता अधिमान कम होगा तो ब्याज की दर नीची होगी। और केंज ने एक और बात बताई कि ब्याज की दर एक सीमा से कम नहीं हो सकती। उस सीमा को केंज ने लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता बंद का नाम दिया। और केंज ने यह बताया आगे कि जो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन में I इज इक्वल टू S। जो आयोजित निवेश है वो बराबर होता है आयोजित सेविंग या आयोजित बचत के। I क्या है? इन्वेस्टमेंट, और S क्या है? सेविंग। और I का क्या बताया केंज ने? I इज ए फंक्शन ऑफ R। I प्रत्यक्ष फलन है ब्याज की दर का। और S का बताया केंज ने? S इज ए फंक्शन ऑफ Y। बचत है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है। आय का स्तर बढ़ने पर बचत बढ़ जाती है, और आय का स्तर कम होने पर बचत कम हो जाती है। आय निवेश है वो ब्याज की दर पर निर्भर करता है, और इसका ब्याज की दर के साथ विपरीत संबंध है। यानी कि जब ब्याज की दर बढ़ती है तो निवेश कम हो जाता है, और जब ब्याज की दर कम होती है तो निवेश बढ़ जाता है। तो ये जो I और S में समानता है वो ब्याज की दर तथा आय के स्तर के माध्यम से आती है। तो इन सभी समीकरणें हैं। केंज का जो रोजगार का सिद्धांत है उसमें पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक डायग्राम कराया था और एक ये इक्वेशन करा दी। ये यदि आपने अच्छी तरह से कर ली तो इस पूरे चैप्टर को आप आसानी से रीड कर सकते हो। तो इन समीकरणों से हमें ज्ञात होता है कि अल्पकाल में रोजगार बढ़ाने के लिए जो ब्याज की दर है उसको कम किया जाना चाहिए। अल्पकाल में रोजगार बढ़ाने के लिए ब्याज की दर कम की जानी चाहिए, और श्रम की मांग में वृद्धि के लिए जो वास्तविक मजदूरी है उसको भी कम किया जाना चाहिए। क्योंकि जब ब्याज की दर कम होगी तो निवेश अपने आप बढ़ेगा, इससे प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी और श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जाएगा मांग बढ़ने के कारण। और जब वास्तविक मजदूरी में कमी होगी तो उत्पादक और अधिक श्रमिकों को काम पर लगाएंगे। और इस वास्तविक मजदूरी को कम करने के लिए केंज ने सुझाव दिया था कि
नगद मजदूरी को कम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ जो कानून हैं, जैसे सभी देशों में न्यूनतम मजदूरी कानून है, वो एक स्तर से ज़्यादा नगद मजदूरी को कम नहीं करने देंगे और मजदूर यूनियनें हैं वो भी इस नगद मजदूरी में कटौती का विरोध करेंगी। तो केंज ने वास्तविक मजदूरी में कमी करने के लिए एक सुझाव दिया कि कीमत स्तर को बढ़ा देना चाहिए, तो इससे वास्तविक मजदूरी अपने आप कम हो जाएगी नगद मजदूरी को बिना कम किए। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे क्लासिकल और केंजियन का दोनों का जो इक्वेशन है उनकी तुलना करेंगे। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की और केंज की जो समीकरण हैं या इक्वेशन है उनकी हम तुलना करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी क्लासिकल ने M इज इक्वल टू L वाई। M क्या है? मुद्रा की मांग फंक्शन है। मुद्रा की मांग निर्भर करती है तरलता अधिमान पर और ये तरलता अधिमान L आय के स्तर पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे आय बढ़ती है मुद्रा की मांग बढ़ती जाती है। और केंज की इक्वेशन थी वो थी M इज इक्वल टू L1 बाई प्लस L2 R। केंज ने बताया कि M मुद्रा की मांग है, वो तरलता अधिमान L1 पर निर्भर करती है और ये L1 आय के स्तर पर निर्भर करता है। और जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो L2 पर निर्भर करती है और ये ब्याज की दर पर निर्भर करता है। जो सेकंड जो इनकी इक्वेशन थी वो थी y इज ए फंक्शन ऑफ n। आय या उत्पादन है वो फलन है रोजगार का। और ये भी इक्वेशन केंज की भी सेम थी, y इज ए फंक्शन ऑफ n। y यहाँ है आय या उत्पादन और n है एम्प्लॉयमेंट। थर्ड इक्वेशन थी जो क्लासिकल की वो थी ns इज ए फंक्शन ऑफ w बाई p। और इसी केंज की इक्वेशन थी ns इज ए फंक्शन ऑफ w। यहाँ इस थर्ड इक्वेशन में डिफरेंस है क्लासिकल और केंज में। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बताया कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो वास्तविक मजदूरी का प्रत्यक्ष फलन है। और केंज ने बताया श्रमिकों की जो पूर्ति है वो वास्तविक मजदूरी का प्रत्यक्ष फलन है क्लासिकल के अनुसार। यानी कि जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी श्रम की पूर्ति बढ़ेगी। केंज का ये क्वेश्चन है ns इज ए फंक्शन ऑफ w, यानी कि जो श्रमिकों की पूर्ति है वो प्रत्यक्ष फलन है नगद मजदूरी का। क्लासिकल परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी का प्रत्यक्ष फलन है। केंज ने बताया कि श्रम की पूर्ति नगद मजदूरी का प्रत्यक्ष फलन है। यानी कि नगद मजदूरी में कटौती होने से श्रम की पूर्ति कम होगी और नगद मजदूरी बढ़ने से श्रम की पूर्ति बढ़ेगी। और जो ND है वो बताया इन्होंने, क्लासिकल ने ND इज ए फंक्शन ऑफ W बाई P। क्लासिकल के अनुसार श्रम की मांग है वो प्रत्यक्ष विपरीत फलन है वास्तविक मजदूरी का। यानी कि वास्तविक मजदूरी बढ़ने से श्रम की मांग कम होती है और वास्तविक मजदूरी के
कम होने से श्रम की मांग बढ़ती है। और ये सेम बताया केंज ने, एन डी इज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाई पी। ये दोनों की इक्वेशन सेम है। और इसकी जो अगली इक्वेशन है वो क्लासिकल की, एस इज ए फंक्शन ऑफ आर। बचत है वो प्रत्यक्ष फलन है ब्याज की दर का, यानी कि ब्याज की दर बढ़ने से बचत बढ़ती है और ब्याज की दर कम होने से बचत कम होती है। और केंज ने बताया एस इज ए फंक्शन ऑफ वाई। बचत है वो प्रत्यक्ष फलन है आय के 70 का, इसमें डिफरेंस है। और नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो आई इज ए फंक्शन ऑफ आर। और केंज के अनुसार आई इज ए फंक्शन ऑफ आर। ये दोनों क्लासिकल की और केंज दोनों अर्थशास्त्रियों की इक्वेशन सेम है। इसका क्या अर्थ है? निवेश ब्याज की दर का प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा विपरीत फलन है, यानी कि ब्याज की दर बढ़ने से निवेश कम होता है, यही केंज ने बताया। और ब्याज की दर बढ़ने से निवेश कम होगा और ब्याज की दर कम होने से निवेश बढ़ेगा। नेक्स्ट जो इक्वेशन थी वो थी S इज इक्वल टू आई। और इसमें भी नेक्स्ट इक्वेशन S इज इक्वल टू आई। इसका क्या अर्थ हुआ? क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि S तथा I निवेश तथा बचत बराबर नहीं है तो ब्याज की दर में इस तरह के परिवर्तन होंगे कि इनमें संतुलन स्थापित हो जाएगा। मान लो क्लासिकल के अनुसार S ज़्यादा है और I कम है, बचत ज़्यादा है और निवेश कम है, तो उस समय अर्थव्यवस्था में मंदी तथा बेरोजगारी की स्थिति होगी और निवेश कम होगा। तो इस पोजीशन में आगे क्या होगा? जो R है, ब्याज की दर है, वो कम हो जाएगी। ब्याज की दर कम होने से निवेश बढ़ेगा और बचत कम होगी और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। दूसरी स्थिति है I ज़्यादा और S से निवेश ज़्यादा है बचत से, तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन, मुद्रास्फीति तथा अति रोजगार की स्थिति होगी। इस स्थिति में क्या होगा? उत्पादन बढ़ाने से रोजगार बढ़ता जाएगा और कीमत स्तर तथा महंगाई बढ़ेगी, तो ब्याज की दर बढ़ जाएगी और ब्याज की दर बढ़ने से निवेश कम होगा तथा बचत की दर बढ़ जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। केंज ने जो बचत तथा निवेश की समानता बताई, वो केंज ने बताया कि बचत तथा निवेश यदि किसी अर्थव्यवस्था में बराबर नहीं है तो आय स्तर तथा ब्याज की दर दोनों में इस तरह के परिवर्तन होंगे कि इनमें समानता स्थापित हो जाए। तो ये ध्यान देना है आपने। जो थर्ड इक्वेशन है वो देखो, केंज, ये क्लासिकल की और ये केंज की, एक तो इसमें डिफरेंस है और नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है फिफ्थ इक्वेशन में। बाकी जो इक्वेशन है वो लगभग सेम है। इसमें केंज ने जो मुद्रा की मांग है वो दो भागों में बांट दी, एक तो लेन देन तथा सावधानी उद्देश्य और इसमें सट्टा उद्देश्य के लिए। बाकी सभी इक्वेशन सेम है। इसमें क्या डिफरेंस है? NS क्या है? या सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि जो मुद्रा की श्रमिकों की पूर्ति है वो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रमिकों की पूर्ति वास्तविक मजदूरी का प्रत्यक्ष फलन है, यानी कि वास्तविक मजदूरी बढ़ने से श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती है। और केंज के अनुसार श्रमिकों की पूर्ति है वो प्रत्यक्ष फलन है नगद मजदूरी का। ये डिफरेंस है। इन्होंने श्रमिकों की पूर्ति को प्रत्यक्ष फलन लिया है वास्तविक मजदूरी का, केंज ने लिया है नगद मजदूरी का। और इसमें जो डिफरेंस है बचत है उसको केंज ने क्लासिकल ने ब्याज की दर का फलन माना प्रत्यक्ष फलन, यानी कि ब्याज की दर बढ़ने से बचत बढ़ती है।
और ब्याज की दर कम होने से बचत कम होती है। और केंज ने बचत को अप्रत्यक्ष फलन माना है आय के स्तर का, यानी कि आय का स्तर बढ़ने से बचत बढ़ती है और आय का स्तर कम होने से बचत कम होती है। तो आज हमने ये दोनों जो एम्प्लॉयमेंट के, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रोजगार तथा उत्पादन निर्धारण के संबंध में मुख्यतः दो सिद्धांत प्रचलित हैं, वो हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज हमने दोनों का डिफरेंस है वो स्टडी किया। तो नेक्स्ट जो अपना वीडियो लेक्चर है उसमें हम इसकी सिग्निफिकेंस और क्रिटिसिज्म स्टडी करेंगे। थैंक यू।